हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सुतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मण वदन वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 46वां अध्याय का पाठ करेंगे। 45वां अध्याय का प्रसंग था कि गंगा जी को स्वर्ग से उतरने और सगुन के भरने की बड़ी उत्तम और अद्भुत कथा आपने सुनाई। राम जी विश्वामित्र जी से ऐसा कह रहे हैं और कहते हैं कि हम दोनों भाइयों का यह रात एक क्षण के समान बीत गया, पता चला कि रात कब बीत गया। अब हम लोग गंगा जी के उस पार चले। तब लोग गंगा जी के उस पार आते हैं। वहाँ पे विश्वामित्र विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन करते। वहाँ पे जो एक पुरी था विशालापुरी, राम जी पूछते इसमें कौन राज कर रहा था पहले। तब विश्वामित्र जी बताते हैं कि विशालापुरी के बारे में। बोले सतयुग का बात है। सतयुग जैसे 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग पहला युग जो था, प्रलय के बाद जो पहला युग सतयुग था, उस युग का बात है कह रहे हैं। त्रेता युग में तो राम जी आए थे और द्वापर युग में कृष्ण भगवान आए थे राम। और कलयुग तो अभी चल रहा है जो 5000 वर्ष बीता है इसका आयु 4,32,000 कलयुग का आयु है। लेकिन एक 5000 तक ही 5000 वर्ष इसका समाप्त हुआ है। कहते हैं सतयुग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान और अदिति के पुत्र, दिति और अदिति कश्यप मुनि की 2 ये पत्नियां थी। तो दिति का जो पुत्र था और राक्षस था वो बड़े बलवान थे, और अदिति के जो पुत्र थे वे देवता थे, वो बड़े शक्तिशाली वो भी थे। उन दोनों ने विचार किया कि हम लोग कैसे अजर अमर होंगे और हम लोग निरोग कैसे रहेंगे। ऐसा उन्होंने विचार किया और विचार करने के बाद उनके दिमाग में यह बात आया कि चलो हम लोग समुद्र मंथन करते हैं, क्षीर सागर का मंथन करते हैं, वहां से जो अमृत निकलेगा अमृत पी के हम लोग अमर हो जाएंगे। ऐसा करके दोनों जन असुर और राक्षस, असुर देवता मिलके बांसुरी नाग को जैसे नाग को ही बांध देते हैं, और एक तरफ राक्षस लोग पकड़ते हैं और एक तरफ देवता लोग पकड़ते हैं। एक तरफ पुष्प पकड़ाता है, एक तरफ मुंह पकड़ाता है, पकड़ के लोग मंथन करते हैं। तो 1000 बरस तक ऐसे घिसते हुए 1000 बरस बीत जाता है, तो उसमें हलाहल विष निकलता है। अब उस विष हलाहल विष के कारण सब व्याकुल हो जाते हैं और त्राही त्राही कर पुकार लगाने लगते हैं। तो शिव जी को लोग पुकारते हैं। तो शिव जी मतलब रुद्र की शरण में आके त्राही माम करके पुकारते हैं। तो भगवान विशेश्वर प्रकट होते हैं और वहीं पर भी भगवान विष्णु भी प्रकट हो जाते हैं। विष्णु भगवान भी प्रकट हो जाते हैं दोनों जन। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि आप देवताओं में देवताओं में अग्रणी हैं और इसलिए आप अग्र पूजा का आपका ही अधिकार है, इसलिए विष का पान आप ही कीजिए।
तो ऐसा कहकर विष्णु जी चले जाते हैं और रुद्र उस घोर घायल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लेते हैं और देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले आते हैं, क्योंकि देवता लोग उनके पास गए थे। फिर जो थे शिव जी अपने स्थान को चले आते हैं और फिर सब मिलके देवता और असुर मंथन कर ले लेते, फिर मंथन करते हैं। अब जब मंथन करने लगे तो क्या हुआ कि जो मंदराचल पर्वत था वो पताल में चला गया। जब पताल में चला गया तो फिर उन्होंने स्तुति की, देवता गंधर्व दोनों मिलके, देवता और गंधर्व असुर सब मिलके भगवान का स्तुति करते हैं मधुसूदन। तो फिर भगवान प्रकट होते हैं कि वो लोग कहते हैं कि आप हमारी रक्षा करें और पर्वत को उठाए ऊपर करें, हम लोग मंथन करेंगे। तो भगवान कश्यप का रूप धारण करके उस पर जो मंदराचल पर्वत था अपने पीठ के ऊपर रख लेते हैं और ठीक से खड़ा हो जाता है। और इसके बाद वो लोग मंथन, इसके बाद भगवान क्या करते हैं, ऊपर केशव रूप में, वहां तो कश्यप रूप में थे, यहाँ केशव रूप में ऊपर उसका जो मुठ था उसको पकड़ के भगवान पकड़े के चलाते हैं और देखने में लगता है कि देवता और राक्षस मंथन कर रहे हैं। ऊपर से भगवान चला रहे हैं, नीचे भी कश्यप का रूप रखे पर्वत के ऊपर, और इस प्रकार मंथन होता है। इस प्रकार 1000 वर्ष बीत जाने पर क्षीर सागर में आयुर्वेद में धर्मात्मा पुरुष हुआ जिसका नाम धन्वंतरी था। इसमें सागर से सुंदर अप्सराएं प्रकट हुई और उत्तम घोड़ा, उच्च स्वा घोड़ा प्रकट हुआ, मणि प्रकट हुआ, कौस्तुभ मणि और अमृत कलश भी प्रकट हुआ। इस तरह जब उसमें प्रकट हुआ, एक वरुण की कन्या वारुणी प्रकट के, जल के देवता वरुण है, उनकी एक कन्या वारुणी भी प्रकट हुई, लेकिन वो प्रकट होने पे असुरों ने उसको स्वीकार नहीं किया, तो देवता लोग उसको स्वीकार किए, तो उसका नाम सुरा था। तो इसलिए असुर ने स्वीकार किए, इसलिए असुर कहलाए, और ये लोग स्वीकार किए, इसलिए देवता लोग इसको वारुणी को प्राप्त कर देवता लोग हर्ष और प्रफुल्लित एवं आनंद भंग हो गए। इस प्रकार घोड़ा निकला, उच्च स्व घोड़ा, मणि, रत्न, कौस्तुभ, अमृत का कलश प्रकट हुआ। अब कलश के लिए दोनों देवता और राक्षस लोग आपस में झगड़ा करने लगे। तो भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके अंत में जो अमृत का कलश था उसका अपहरण कर लेते हैं और दोनों देवताओं में घोर महायुद्ध होता है। देवता और राक्षस में महायुद्ध होता है और दिति के जो पुत्र थे राक्षस से, अदिति के जो पुत्र देवता लोग थे, उनका संहार कर देते हैं। जो संहार करने के बाद आगे की कथा 46वां अध्याय में पाठ करेंगे। 46वां अध्याय। पुत्र के वध से, अब दिति का पुत्र तो वध हो गया था, दुखी होकर पुत्र के वध से दुखी दिति कश्यप से इंद्रहंता पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से तप के लिए आज्ञा लेकर कुश प्लव में तप करना, इंद्र द्वारा उनकी परिचर्या तथा उन्हें अपवित्र अवस्था में पाकर इंद्र का उनके गर्भ के 7 टुकड़े कर जाना। जब पुत्र के वध से दुखी हो गई, असुर उनके पुत्र सब मारे गए, तो अपने पति के पास जाती है कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करिए कि जो इंद्र को मार सके, क्योंकि इंद्र देवताओं में ही आते हैं और उन्होंने उनके सब साथ मिलकर उनके पुत्रों को मारा था। तो इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहती थी और इसलिए अपने पति के पास गई। तो हतेषु तेषु पुत्रेषु दिति परम दुःखिता मारीचम कश्यप नामा भरतारमिमम अब्रवीत्। अपने उन पुत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा दुख हुआ। वह अपने पति मरीच नंदन कश्यप के पास जाकर बोली, हत पुत्रास्मि भगवान तव पुत्रे ही महाबले ही शक्रहंतारम इच्छामि पुत्रम दीर्घ तपोर्जितम। भगवान आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला, क्योंकि दोनों इन्हीं की पत्नी थी, कश्यप मुनि की, इसलिए कश्यप मुनि के बोल रहे हैं कि आपके पुत्रों ने। अदिति भी इनकी पत्नी थी, दिति भी इनकी पत्नी थी। अतः मैं दीर्घ काल की तपस्या उपार्जित कर ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में सामर्थ हो। अपने पति को बोले मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करिए जो इंद्र को मारे। सहसा तपश्चरिष्यामि गर्भं मे दातुमर्हसि ईश्वरं शक्रहंतारं त्वं अनुज्ञातुमर्हसि। मैं तपस्या करूंगी, आप इसके लिए मुझे आज्ञा दे, मेरे गर्भ से ऐसा पुत्र प्रदान करे जो सब कुछ करने में समर्थ तथा इंद्र का वध करने वाला हो। तस्य तत्वचनं श्रुत्वा मारीचा कश्यप तथा प्रतुवाच महातेजा दिति परम दुःखिताम्।
उसकी यह बात सुनकर महातेजस्वी मरीच नंदन कश्यप ने उस परम दुखनी दिति को इस प्रकार उत्तर दिया। एवं भवतु भद्रं ते शुचि भर्वत पोधने जनयस्यसि पुत्रं तो शक्रहंतारम आहवे। तपोधन, ऐसा ही होगा, तुम शौचाचार का पालन करो, तुम्हारा भला हो। तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो युद्ध में इंद्र को मार सके। पुण्य वर्ष सहस्ते तु शुचि शुचि ही यदि भविष्यसि पुत्रं त्रैलोक्यंतारं तत त्वं जनयस्यसि। यदि पूरे 1 सहस्त्र वर्ष मतलब 1000 वर्ष तो पवित्रता पूर्वक रह कर सकोगी तो तुम मुझसे त्रिलोकीनाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगी। एवं मुक्ता महातेजा पाणिना सम्मार्जम ताम तामालभ्य तथा स्वस्ति इति युक्ता तपसे ययो। ऐसा कहकर महातेजस्वी कश्यप ने दिति के शरीर पर हाथ फेरा, फिर उनका स्पर्श करके कहा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वो तपस्या के लिए चले गए। गते तस्मिन् नरश्रेष्ठा दिति परम हर्षिता पुष्पलवम समासाद्या तपसे देवे सुधारुणम। फिर ऐसा कहकर कहते हैं, फिर विश्वामित्र बोलते हैं राम जी से, नरश्रेष्ठ, उनके चले जाने पर दिति अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर पुष्पलव नामक तपोवन में आई और अत्यंत कठोरता से तपस्या करने लगी। तब तपस्यामि कुर्वत्या परिचर्यं चकारः सहस्राचो नरश्रेष्ठो परया गुण संपदा। फिर बोल रहे हैं कि विश्वामित्र जी बोल रहे राम जी को, पुरुष प्रवर श्री राम दिति के तपस्या करते समय, क्योंकि विश्वामित्र तो कथा सुना रहे हैं ना, इसलिए बोल रहे हैं, दिति के तपस्या करते समय इंद्र विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त उनकी सेवा टहल करने लगा। क्योंकि इंद्र को मालूम था कि मुझे मारने के लिए ये तपस्या कर रही हैं, आकर उनका ही सेवा करने लगी। अग्नि कुशान कष्मा फल मूलम तथैव च न्यवेदन सहस्राचो यच्चाना यदपि कांचितम। इंद्र अपनी मौसी दिति के लिए अग्नि, कुशा, काष्ठ, जल, फल, फूल, अभिलाषित वस्तुओं को लाकर देते थे। क्योंकि तपस्या करती थी, जो सामान लगता था इंद्र ला के देते थे उनको। गात्र संवाहने ही समापन्नेव तथा सक्रम सर्वेषु कालेषु दिति परिचचारः। इंद्र मौसी की शारीरिक सेवाएं करते, उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते। ऐसा ही अन्य आवश्यक सेवाओं द्वारा हर समय दिति की परिचर्या करते थे। मैं दिति की सेवा करते, तपस्या करते थे, उनकी सेवा करते थे, आवश्यक वस्तु लाते थे, उनके पैर दबाते थे। पुण्य वर्ष सहस्ते सा दशो ने रघुनंदना दिति परम संदृष्टा सहस्राचा अथा ब्रवीत। रघुनंदन, जब विश्वामित्र बोले राम जी को, रघुनंदन, जब सहस्त्र वर्ष 1000 वर्ष पूर्ण होने में केवल 10 दिन बाकी रह गया, तब एक दिन दिति अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्रलोचन इंद्र से कहा, तपश्चर्यन्तां वर्षाणि दशाभिरेवतांबरा अभिष्टानि भद्रं ते भद्राराम दच्यते तथा। बलवानों में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या के केवल 10 दिन शेष रह गए, तुम्हारा भला हो। 10 वर्ष तक तुमने 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। यह महात्वकृते पुत्रा तमाधास्ते जयो सुखम त्रैलोक विजयम पुत्रम सा भोजसे विजज्वरा। बेटा, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, जब वह तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा, उस समय मुझे शांत कर दूंगी, तुम्हारे प्रति उसे बैरभाव रहित और भ्रातृ स्नेह से युक्त बना दूंगी। बोल रहे हैं कि जो मैंने कश्यप से मुझसे मांगा था तुम्हारे मारने के लिए, तुमको मारने के लिए, कि तुम इतना सेवा की हो, जब मेरे पुत्र तुमको मारेंगे तो मैं उनको शांत कर दूंगी और तुमको बोलूंगी भाई है, जिसके साथ स्नेह युक्त प्रेम से रहो। ऐसा दिति इंद्र से कह रहे। त्रिभुवन विजयी सुख निश्चितम, और इस तरह त्रिभुवन विजयी सुख निश्चित होकर भोगना। इस पर तुम अपने राज्य के स्वर्ग में तुम निश्चित होकर सुख भोगना। याचितेन सुरा श्रेष्ठा प्रीता तब महात्मना
बरो बह वर्ष सहस्त्रांते मम दत्तम सुतम प्रति। मेरी प्रार्थना करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने 1000 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है। इत युक्ता चादिति तत्रा प्राप्ते मध्यम दिनेश्वरे नित्याया प्रीता देवी पादो कित्वात शीर्षता। ऐसा कहकर दिति नींद से अचेत हो गई। उस समय सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग में आ गए थे। दोपहर का समय हो गया था। देवी दिति आसन पर बैठे बैठे झपकी लेने लगी। सिर झुक गया और केस पैरों में जा लगे। इस प्रकार निद्रा अवस्था में उनके पैरों को सिर से लगा लिया। मतलब उनका केस बड़ा बड़ा केस था, वो झुक कर सोने लगी बैठ के। उनका जो केस था पैर में लगने लगा, इस कारण दोष हो गया। दृष्ट्वा ताम शुचि सक्रा प्राजयो कीर्तमूर्धजाम शिरास्थाने कृतोपादो जहास्याम मोदचा। उन्होंने अपने केसों को पैर पर डाल रखा था। सिर को टिकाने के लिए दोनों पैर का ही आधार बना लिया था। यह देख दिति को अपवित्र हुआ जान इंद्र हंसे और बड़े प्रसन्न हुए। इससे दिति अपवित्र हो गई। इत्यादि से वो पवित्र अवस्था में पूजा कर रही थी। और चूल जो लगा माथा का चूल जो पैर में लगा, उससे वो अपवित्र हो गई। तस्यामर शरीर विवरम प्रविशे पुरंदरा गर्भम चास्पसतादा राम चिच्चेद परमात्मान। श्री राम, विश्वामित्र जी बोल रहे हैं, श्री राम फिर तो सतत सावधान रहने वाले इंद्र माता दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और उनमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले। जो उनके गर्भ में एक गर्भ था, उस गर्भ को उन्होंने 7 टुकड़ा कर दिया। द्विबंध्यमानस्तो गर्भो वज्रेण सत्पर्वणा रुरुदम सुसरम रामम तजोदितिर बुद्धता। विश्वामित्र जी बोले, श्री राम उनके द्वारा 500 पर्वों वाले वज्र से विदीर्ण किए जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगे, जिससे दिति की निद्रा टूट गई और जाग कर उठ बैठी। जब गर्भ में उसके बालक को टुकड़े टुकड़े कर रहे थे इंद्र, तो दिति की निद्रा टूट गई। मारुदश्चेति गर्भ सक्रो अभासता विवेद चा महातेजा रुदंतमिवासवा। तब इंद्र ने उस रोते हुए गर्भ से कहा, भाई मत रो। परंतु महातेजस्वी इंद्र ने रोते रहने पर भी उस गर्भ के टुकड़े कर डाले। न हंतव्यम इत्येव दितिरब्रवीत निष्पात तथा सक्रो मातुर्वचन गौरवात। उस समय दिति ने कहा, इंद्र बच्चे को ना मारो। माता के वचन गौरव सुमान कर इंद्र सहसा उधर से निकल आए। प्रांजलि वर्ज सहितो दिति सक्रो अभ्यभासता असुचि देवो सुशक्ति पादयो कृत मूर्तजा। तदंतरम लब्ध्वा हंतारमावये अभिवंदन सप्तदा देवी तस्मे देवी चंतुमर्हसि। फिर ब्रज सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर दिति से कहा, देवी तुम्हारे सिर के बाल पैरों में लगे थे, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। यही छिद्र पाकर मैंने इसे इंद्रहंता बालक के 7 टुकड़े कर डाले, क्योंकि इंद्र को मारने के लिए पैदा कर रही थी। इसलिए माँ तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। इत्यादि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का बालकांडे 64 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि का के बालकांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहुसो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।